मूल रूप से बालिका शिक्षा पे फोकस हम प्राथमिक एजुकेशन पे कार्य कर रहे हैं। इस पे हमारा ये है कि डायरेक्ट बच्चों से जो स्लम एरिया में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ हम डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट बना करके हम एक मतलब एक ट्यूशन कहेंगे या एक समाज सेवी के रूप में कहें, इस तरीके से हमको डायरेक्ट वॉलंटियर को कैपेबल बना करके हमको उनका वॉलंटियर की कैपेसिटी बढ़ाना है और वो उन बच्चों को जो गवर्नमेंट के मापदंड है उस लेवल से तक पहुंचाना हमारा बेसिक है। उससे हम आगे की भी कल्पना करके चल रहे हैं। इस पे हम मुख्य रूप से आपके जसपुर जिला, रायपुर जिला और बिलासपुर को अभी अभी हम लोगों ने शामिल किया है। इस पे ऐसा तो हम वैसे टारगेट मान के चल रहे हैं कि 20-20 सेंटर हम ये तीनों जगह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्योंकि जैसे बताया कि ये हमारा किसी भी तरह से कोई फंडिंग संस्थान तो है नहीं, या हम और हमारे संस्थान को कहीं से फंडिंग तो हो नहीं रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे वॉलंटियर को कुछ मिल नहीं पाता, कुछ लालसा रहती है। तो इसलिए हमारे वॉलंटियर कुछ ड्रॉप आउट भी होते हैं और कुछ आते भी हैं। पर हमारा बेसिक टारगेट वो 20-20 विलेज 20 का है और स्लम एरिया में 20 क्लास का, 20 एरिया का ऐसा है। तो ये है और मूल रूप से हम प्राथमिक शिक्षा पे ही फोकस्ड कार्यक्रम कर रहे हैं और ये हमारा 1 साल अब पूर्ण होने को आ रहा है। और मूल रूप से मोटा मोटा यही है। बाकी और अभी हमारे साथ देवाशीष सर जुड़े हुए हैं, वो बीच में या एंडिंग में जैसे भी समय मिले वो और आपको ब्रीफ करेंगे। तो या ऐसा हो सकता है कि अभी देवाशीष सर जुड़े हुए हैं तो उनसे हम 2 मिनट का समय लेकर के आपसे और इस जो आपकी मंशा थी उसके अकॉर्डिंग और वो आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। और इससे पहले मैं संजीत जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक परिचय छोटा सा देना चाहूँगा। संजीत चौहान जी प्रथम में अभी नेशनल लेवल में मटेरियल डेवलपमेंट और कंटेंट पे मुख्य रूप से काम कर रहे हैं और काफी लंबे समय से, ये कहें कि 2000 मेरे जानकारी के अनुसार 2007 से संजीत जी लगातार इस प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम पे अपना सेवा देते आ रहे हैं। काफी मृदुभाषी और काफी मतलब भाषा विषय की समझ रखने वाले काफी अच्छे व्यक्ति हैं और काफी अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं। तो और मेरा छोटा सा अनुरोध पे वो अपना वो बहुत कीमती समय लेकर के हमारे बीच में अभी अपने ये जो हमारे विषय हैं ये अक्षर से कहानी लेवल तक कैसे हम बच्चों को ले जाएं और क्या क्या एक्टिविटी करें जिससे वो बहुत आसानी से सरलता से सीख सकते हैं, उस पे आप लोगों से बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पे संजीत जी का जो समय है और वो हमारे लिए काफी रोचक रहेगा, आनंददायी रहेगा और ज्ञानवर्धक रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं पुनः आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं सर, और आदरणीय देवाशीष सर से आग्रह करता हूं कि थोड़ा सा संजीत जी के मंशा के अकॉर्डिंग थोड़ा और ब्रीफ करें। मेरी कहीं पे कमी हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। देवाशीष सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज्यादा समय न लेते हुए मैं कहूँगा कि हमारे साथ गांव समाज की महिलाएं, विशेषकर महिलाएं जुड़ी हैं, कुछ पुरुष भी हैं और हम प्राथमिक शिक्षा पे काम करते हैं। हमने ये देखा कि सरकारी विद्यालय में बच्चा 5वीं 6ठी में कई बार कई बच्चे इतने बुरी तरह से प्रभावित या डैमेज हो चुके रहते हैं कि उनको सुधारना बड़ा कठिन हो जाता है रेमेडियल के थ्रू भी। तो क्यों नहीं हम शुरू से ही अगर अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, विशेषकर प्राथमिक पर, तो हम कम्युनिटी में अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। तो कम्युनिटी एफर्ट है, कम्युनिटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं और वो कैसे बेहतर पढ़ाया जाए ये हमारे साथ मिलकर सीखते हैं और आगे समाज में उसका प्रयोग करते हैं। तो इसी भावना और इसी स्पिरिट के साथ हम काम करते हैं और इसी में स्वागत है आपका। आज
हिंदी में हम आपसे बहुत कुछ सीखने की अपेक्षा रखते हैं। भाषा बहुत आवश्यक विषय है। हमने सुबोपली इत्यादि बहुत सारी चीजों पे पहले भी डिस्कशन हमारे यहाँ हुआ है। लोगों ने कई तरह की चर्चा की है, विषयों को रखा है कि कितना सुनना जरूरी है, कितना बोलना जरूरी है, कितना पढ़ना जरूरी है और कितना लिखना जरूरी है। लेकिन इसका सतत प्रयोग कैसे आगे बढ़ता चले, वो कैसे शिक्षक को स्वयं रोचक लगे, प्लस कैसे हम बच्चे को लर्निंग हाउ टू लर्न, बच्चा खुद से कैसे सीखता चला जाए, इस प्रक्रिया, इस पटरी पर हम बच्चे को कैसे डालें, यह आज हम आपसे सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। संजीत सर, स्वागत है आपका। और कृपया आप वीडियो ऑन रखेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा आपको देखकर समझने में। जी जरूर। मैं थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा भी अभी अभी लैपटॉप साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया पर इसलिए कभी मोबाइल पे तो थोड़ा सा, एक मिनट, पता नहीं क्यों स्लो हो गया। तो मैं अभी मोबाइल से, क्योंकि बाद में मुझे पीपीटी आ जाता है। तो थैंक यू देवाशीष जी, थैंक यू विनेश जी। और जैसे आपने अभी बताया कि काफ़ी लोग इच्छुक हैं और ये सीखने के लिए, तो सबसे, जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, कि हमारे साथ वॉलंटियर भी हैं, वो ध्यान देंगे, तो एक चीज़ होता है कि वर्तमान परिस्थितियों को समझना। क्योंकि आज हम भले, ऐसा आपको लग रहा होगा कि आप कुछ सीखने वाले हैं, मतलब मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ और आप मेरे से लेकर के कुछ जाकर के बच्चों को सिखाने वाले हैं, पर जो आज की परिस्थितियां हैं उसको पहले हमें सीखना है। हमें मतलब मुझे और आपको दोनों को सीखना है। तो एक तो ये हम अभी अपनी मानसिकता पहले हम बना लें कि आपको बच्चों को सिखाना नहीं है, आपको सीखना है। क्योंकि जब सिखाना होता है तो उसके लिए हमें साहित्य की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें समय की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमें वहां तक जाना पड़ता है। लेकिन जब खुद को सीखना होता है तो कोई भी समस्या सामने नहीं आती है। और वो हम कि क्योंकि आप लोग अभी शुरू किए हो, लंबे समय तक काम करना है, तो सिखाना क्या होता है, आप एक बच्चे को 1-2 महीने में सिखा के आगे बढ़ा दोगे, दूसरे बच्चे को फिर सिखा के आगे बढ़ा दोगे, लेकिन उसमें हमारी ज्यादा लर्निंग हो। अभी एज ए प्रथम ने अभी कुछ इस स्थितियों को ध्यान में रख करके शुरू किया है। मैं जरूर आपसे वो बीच बीच में वो चीज शेयर करूंगा। तो मैं इसलिए अभी ये बातें कर रहा था क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों में बच्चों का लर्निंग लॉस तो हुआ है। बच्चों का जो एकेडमिक एकेडमिक पार्ट है वो कमजोर हुआ है, वो बच्चों ने नहीं सीख पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इन 2 सालों में लर्निंग नहीं हुई है। मुझे लगता है कि व्यवहारिक लर्निंग कहीं ज्यादा इन 1.5 सालों में हमारे बच्चों की हुई है। व्यवहारिक लर्निंग से मतलब कि बच्चों को अब ये समझ तो है आज कि बहुत सारे शब्द उनको, बहुत सारे कठिन शब्द, चाहे वो मार्क्स हो, सैनिटाइज हो, जितने भी आज के कठिन वर्ड है वर्तमान परिस्थितियों के, वो वर्ड उनको ये समझ बोल पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है। और इतना ही नहीं, उनको पता है कि लॉकडाउन के बाद घर से निकलना कितना मुश्किल होता है, और मुश्किल ही नहीं, पारिवारिक समस्या, समाज का, देश का कितना नुकसान ऐसा होता है कि कई ऐसे हमारे बच्चे होंगे जिनके परिवार में उस समय जॉब चली गई होगी, मजदूरी करना भी बंद हो गया होगा, उन्हें बहुत सारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो ये भी एक लर्निंग है और इसको उन्होंने समझा है, सीखा है कि इनकम कैसे आ रहा है, ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो इस तरह बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान अभी हमारे बच्चों के पास है, पर जो जिस लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि उनके पास अभी एकेडमिक चीजें बहुत कमजोर है, वो पार्ट बहुत कमजोर है। तो हमको वो एकेडमिक में जुड़ना या एकेडमिक को साथ में लेकर चलना, इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हम, जैसे भी बात हुई कि लर्निंग लेवल क्या है, तो हमने ये समझा एक पार्ट कि व्यवहारिक ज्ञान उनका थोड़ा ठीक है, एकेडमिक कमजोर है। अब एकेडमिक कमजोर है तो क्या हम जैसे पहले 1 क्लास के बच्चे को 5th क्लास के बच्चे को सिखाते थे, हम उनके साथ सीखने की शुरुआत करते थे, क्या हमें उसी तरह आज भी सीखने की शुरुआत करने की जरूरत है या नहीं? तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखिए कि जो बच्चा इस साल तीसरी में आया है, कक्षा 3 में आया है,
वो बच्चा क्या एकेडमिक हिसाब से कहीं पहली लेवल का तो नहीं है, और शायद है। अगर आप अभी हम लोग जो जांच कर रहे हैं, आप लोगों ने भी अभी ऑब्जर्व किया होगा, अनुभव किया होगा, वो है। और जो 1 में आ रहा है, तो क्या हमें उसे प्री प्राइमरी लेवल का है वो, उसकी 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 नॉलेज बिल्कुल अभी पढ़ने लिखने की नॉलेज शून्य है। हाँ, और दूसरा पार्ट लिखना भी इसी में जोड़ लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उन्हें अच्छे कठिन शब्द तो आ रहे हैं, पर अभी एक जो ये लिखना है, का की भी शुरुआत करना है, कहानी की भी शुरुआत करनी है, इसको लेकर के बहुत चैलेंज आ रहे हैं। तो हम आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने अपना काम करने का थोड़ा तरीका चेंज किया है इस सत्र में। हमने टेस्टिंग टूल को भी थोड़ा चेंज किया है, पर शायद हम उस पर आज बात नहीं कर पाएंगे। पर हम देवाशीष जी से बात करके हम कोशिश करेंगे कि अभी हमारा एक कैंप चल रहा है 1 महीने का वनली, वर्चुअल स्टैंडर्ड 3 to 6 बच्चों के लिए मैथ का। तो 1 हफ्ते पूरे हो गए, दूसरा हफ्ता चल रहा है, केवल 4 वीक का। हम वीक 22 वॉलंटियर को ट्रेनिंग करते हैं, तो हम उससे भी आपको अभी जोड़ सकते हैं। एक वो इसका फायदा, अगर कहीं कहीं रन हो गया होगा काम, तो वहां से जुड़ सकते हैं। 13 सितंबर से एक लैंग्वेज का हम शुरू कर रहे हैं, 1 महीने का, एक हफ्ते का टारगेट लेकर के। और 1 हफ्ते में हम सिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए, कि कैसे लर्निंग कर पाएंगे हम 1 हफ्तों में। और जो चीजें, जो टीएलएम या जो साहित्य, उसमें हमारा एसएमएस भी है, व्हाट्सएप वीडियो भी है, और कुछ साहित्य भी है, उसके साथ हम कैसे जा पा रहे हैं, इसको भी हम समझने के लिए 13 तारीख से 1 महीने का वो भी चला रहे हैं। तो चूंकि ये हम अपने अपने प्रोग्राम है प्रथम का, पर कल ही मेरी बात हुई है, तो हम किसी को भी अगर जो जिससे बच्चों का भला हो, हम वो चीजें आप जोड़ सकते हैं, और वो चीजें हम आपको लगातार दे सकते हैं हमारे साथ। तो ये आगे की बात है, इसको हम बात कर सकते हैं इसमें। तो मैं लैपटॉप भी एक बार शुरू कर लूँ, शायद अब शुरू हो जाएगा बात करते करते। हाँ, तो जैसे एक और एग्जाम्पल है, अभी हमें सिखाना, अभी हमें देना क्या है बच्चों के साथ। जैसे मान लीजिए द्रोणाचार्य की कहानी है, 5वीं बच्चों के साथ, 5वीं किताब में है। अभी द्रोणाचार्य की कहानी के लिए हम इन्फ्रेंस के सवाल पूछते थे, यानी सोचने वाले सवाल पूछते थे, कि ये कहानी का क्या आशय है, ये कहानी से क्या लर्निंग हो रही है। हम इस तरह के चालू हेलो, हाँ, आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है। हाँ ठीक, अभी मैं लैपटॉप से जुड़ गया हूँ, पर मैं थोड़ा वीडियो चालू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार वीडियो चालू किया हूँ लैपटॉप से, तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी, अगर आगे ठीक है देखता सर, हूँ। ठीक है। हाँ, चल, तो क्योंकि चालू करना ही पड़ेगा फिर जब शेयर करूंगा। तो अभी द्रोणाचार्य के मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि हमें इन्फ्रेंस के सवाल पूछते थे हम 5वीं के बच्चों के साथ। क्या आज हमें 5वीं के बच्चों के साथ इस तरह के सवाल पूछने की जरूरत है, कि ये पूछने की जरूरत है कि द्रोणाचार्य कौन थे, वो उनके गुरु कौन थे, इस तरह के। यानी हमारे जो हमारा टास्क होता था, वो टास्क अब और थोड़ा सा हम नीचे लेंगे। ये मैं आपसे बार बात कर रहा हूं, क्योंकि आज की बच्चों की स्थिति को ध्यान में रख करके। तो ये चीजें हैं। अब इन सबको लेकर के असर की जांच आप लोगों ने शायद पहले भी किया होगा, क्योंकि विनोद जी वगैरह हैं, तो आपके साथ बात हुई होगी। फिर भी एक बार मैं आपको मैं शेयर कर सकता हूं क्या? मुझे अप्रूवल है उसमें, जो मैं आपने दिया है सर? देवाशीष जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप शेयर कर लें। ओके ओके ओके, ठीक, थैंक यू। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को?
स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है सर। खुलते हुए, है ना? जी। जी, जी। इस ट्रेनिंग सेशन में सर झारखंड से भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। 5-7 लोग झारखंड से भी जुड़े हुए हैं, तो ये मैं जस्ट बता देना चाहता था। जी, ठीक, ये अच्छा हुआ। जी, जी। अभी चलिए, अच्छा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है झारखंड से? रामगढ़ से हैं और खूंटी से हैं सर। जी, रांची क्योंकि से भी, झारखंड, हाँ, रांची से भी हैं। हाँ। झारखंड में भी मेरा फिर इस समय देखना हो रहा है प्रोग्राम, कुछ-कुछ वहाँ भी चल अरे रहा है वाह! अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सिमडेगा और वेस्ट भूम में वगैरह वहाँ पे डायरेक्ट चल रहा है। जी। तो हाँ, तो हम पहले एक ये बात करते हैं कि हम लोग एक अक्सर सर्वे होता है, प्रथम जो सर्वे करता है, एक्चुअल में वो सर्वे हम देश को और समाज को एक दिखाने के लिए कि हमारे बच्चों की स्थिति क्या है पढ़ने और लिखने में, भाषा और गणित में, दोनों में, उसके लिए करते हैं। और वो ही हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है कि हम उसको लेकर के फिर अपने कक्षाओं का संचालन कर पाते हैं। तो क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों का लेवल क्या है, तो इसके लिए हम एक अच्छा टूल है जिसमें कुछ चीज़ें हैं, उनसे हम बच्चों की जाँच करके और हम पहले परिचय करना चाहते हैं बच्चों से कि जिनके साथ हमें काम करना है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हमें व्यावहारिक रूप से भी जानना चाहिए समाज की आज की स्थितियाँ क्या है, ठीक उसी प्रकार अब उनके हम एकेडमिक लर्निंग को भी जानना चाहिए कि उनकी एकेडमिक लर्निंग क्या है। तो इसके लिए हम ये हमारा जो अभी ये टूल्स आपको दिख रहा होगा, आपने पहले भी देखा होगा, इसके साथ टेस्टिंग किया होगा। तो ये टूल्स हैं, इसमें टेस्टिंग करने का थोड़ा तरीका कुछ-कुछ अलग रहता है। अ, हो सकता है जैसे हम लोग अनुच्छेद से जाँच की शुरुआत करते थे, आपको पता होगा, ये है अनुच्छेद, पैराग्राफ्स। पर आज की स्थिति को ध्यान में रख कर के बिल्कुल कोई नियम, कानून वो नहीं है। अब हमने इस साल अभी सोचा है कि अगर आपको लगता है क्योंकि हमारे वॉलंटियर भी बहुत सिंपल हैं, बहुत एक्सपीरियंस उनको नहीं होगा, तो एक सिंपल जाँच है, अगर उनको बच्चों का लेवल सही बहुत ही कमज़ोर है एकेडमिक, तो हम उन्हें लेटर से शुरू कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अभी हमने अपने नियम को शिथिल किया है, तो हम लेटर से भी शुरुआत कर सकते हैं, पर जो हमारा वो है, रूल है, उसी के अनुसार हम चलते हैं। और इसमें वीडियो नंबर 1 दिया हुआ है, तो हम वीडियो नंबर 1 को देखते हैं, तो हमें कुछ और वो होगा। बच्चे के साथ पढ़ने की गतिविधियां शुरू करने से पहले कोशिश करें कि बच्चा और आप दोनों बिना किसी घबराहट के और आराम से बैठे हैं। बच्चे से थोड़ा बातचीत करें जिससे वह आपके साथ सहज हो सके। आइए हम इन बिंदुओं को और विस्तार से देखें। बच्चे के लिए एक सुकून भरा माहौल बनाएं। बच्चे को बताएं कि यह सिर्फ खेल से संबंधित गतिविधियां हैं जिसे हम एक साथ मिलकर करेंगे। यह ध्यान रखें कि बच्चा और आप दोनों समान लेवल पर बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठें। ऐसा करने से बच्चा आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करता है। बच्चे के पढ़ते समय अन्य बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठा ना हो। अगर आप यह कार्य एक स्कूल में कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप स्कूल की कोई शांत जगह ढूंढ लें और फिर एक एक करके बच्चों को बुलाएं। बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, धैर्य रखें और उसे समय दें। याद रखें कि आप यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा आराम से क्या पढ़ सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप बच्चे को पढ़ने में मदद ना करें, बस निर्देश दें और धैर्य से सुनें। आप पढ़ने के टूल या जांच प्रपत्र का प्रयोग कई बच्चों के साथ करेंगे, इसलिए यह बेहतर होगा कि आपके पास पढ़ने के टूल के कई सैंपल हों। अगले वीडियो में हम यह सीखेंगे कि बच्चे के साथ टूल का प्रयोग कैसे करें। तो
हम इन चीज़ों पे ज़्यादा इस वीडियो दिखाने से थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि बात करने में ज़्यादा समय लग जाता है। हमने देख लिया बैठने का कि हम कभी भी बच्चों के साथ अगर दोस्ती करनी है तो बैठना बिल्कुल सामान्य स्थिति में होता है, और हम बच्चों को भी लगता है कि मेरा दोस्त है और बराबर का है। क्योंकि इसका सरल एग्जाम्पल है कि अगर आप लोग कोई भी हम लोग बैठे हैं और हमारे सामने अगर कलेक्टर साहब मिलने आते हैं, तो कलेक्टर साहब अगर हमारे साथ ज़मीन पे बैठ जाएँगे, तो वहाँ पे हमारी फीलिंग कुछ और होगी। शायद हम उनसे और अच्छे से बात कर पाएँगे, बेधड़क, बेझिझक। लेकिन अगर वो वाक़ई मंच के सामने ऐसे कुर्सी लगा के बैठे हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं, तो हमारे उसमें भी सोच में डिफ़रेंस आ जाता है। तो ये एक मनुष्य के जीन में है ये चीज़ें। इसीलिए हमें हमेशा बच्चों के साथ में ही बैठना चाहिए, ये था। और हम अगर सीधे टेस्टिंग पे जाएँ पहले के वीडियो में हमने रीडिंग टूल में अलग अलग कार्यों को देखा। इसमें 5 स्तर हैं: कहानी स्तर या कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ना, अनुच्छेद स्तर या कक्षा 1 स्तर का पाठ पढ़ना, शब्द स्तर, अक्षर स्तर तथा प्रारंभिक स्तर यदि बच्चा अभी तक अक्षरों को भी पहचान नहीं पाया है। बच्चा जिस भी स्तर को सही से कर पाए उसे उसके उच्चतम स्तर पर चिन्हित किया जाना चाहिए। इसलिए इस टूल से जांच का तरीका प्रोग्रेसिव है। अगर बच्चा किसी कार्य को नहीं करता है तो आप उसे एक आसान कार्य दे सकते हैं। अगर बच्चा दिए गए कार्य को सही से पढ़ रहा है तो आप उसे उच्च स्तर के कार्य की तरफ ले जा सकते हैं। अब देखते हैं कि बच्चों के साथ इन कार्यों को कैसे किया जाता है। हम आमतौर पर अनुच्छेद स्तर से शुरू करते हैं। बच्चे को पढ़ते हुए ध्यान से सुनें। यदि बच्चा अनुच्छेद को आसानी से पढ़ सकता है तो बच्चे को कहानी पढ़ने के लिए कहें। यदि बच्चा कहानी को धारा प्रवाह और सही से पढ़े तो उस बच्चे को कहानी स्तर पर चिन्हित किया जाता है। यदि बच्चा सही से अनुच्छेद को पढ़ सकता है लेकिन कहानी को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो बच्चे को अनुच्छेद के स्तर पर चिन्हित करें, क्योंकि उच्चतम स्तर वही है जो बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। अब आकाश के पढ़ने का तरीका देखते हैं। हम पढ़ने की जांच अनुच्छेद से शुरू करते हैं और आकाश को पढ़ते हुए सुनते हैं। यह समझने में मदद के लिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसे शब्द पर उंगली रखकर पढ़ने को कहें। राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है। 3 बातों का ध्यान रखें। आकाश सही से पढ़ रहा है। प्रत्येक वाक्य शब्दों के बजाय एक वाक्य की तरह लगता है। वह शब्दों के बीच में नहीं रुकता और वो प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करता है। यह साफ है कि वह अनुच्छेद को आसानी से पढ़ सकता है। आइए हम आकाश को एक कहानी पढ़ने के लिए कहें। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी। गांव में सभी जगह गंदा पानी भर गया था। सभी बारिश के रुकने की राह देख रहे थे। अचानक एक दिन बारिश रुक गई, सूरज निकल आया, सब लोग खुश हो गए। आसमान में चिड़िया उड़ने लगी, लोग अपने कपड़े सुखाने लगे, बच्चे भी घरों से बाहर निकलकर खेलने लगे। यहाँ भी वही नियम लागू होते हैं। आकाश धारा प्रवाह और सही से पढ़ रहा है। हम आकाश को कहानी स्तर पर चिन्हित करेंगे। अब हम आकाश की दोस्त रानी का अनुच्छेद पढ़ना सुनेंगे। बगीचे में पेड़ हैं। पेड़ पर एक तोता रहता है। तोते का रंग हरा है। वह लाल टमाटर खाता है। ध्यान दें, रानी प्रवाह के साथ सभी शब्दों का सही उच्चारण कर रही है। अब उसे कहानी पढ़ने को दें। रामपुर में कुछ जमीन खाली थी। वहाँ कुछ नहीं
उगता था। वह कोई खेलने नहीं जाता था। एक दिन कुछ लोग आए। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया। सबने मिलकर तय किया कि यह बगीचा बनाया जाए। खाद मंगाकर हर तरह के पौधे लगाए गए। सही समय पर पानी दिया गया। आज वह एक सुंदर बगीचा है। इसलिए वह सब खेलने। आकाश आसानी से कहानी पढ़ रहा है, इसलिए मैं उसे कहानी के स्तर पर और फिर पढ़ती है। हम रानी को अनुच्छेद स्तर कहानी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। वह धीरे धीरे पढ़ रही है। वह रुकती है, अक्षरों मात्राओं को मिलाती है और फिर पढ़ती है। हम रानी को अनुच्छेद स्तर पर चिन्हित करेंगे, क्योंकि यही उसका उच्चतम स्तर है जिसे वह आसानी से पढ़ सकती है। आकाश आसानी से कहानी पढ़ रहा है, इसलिए मैं मोनू है। हम मोनू के साथ भी अनुच्छेद से शुरू करेंगे। उसे ध्यान से पढ़ते हुए सुने। सोनी की पास एक मॉल है। उसमें बहुत सारे मोती है। मोती पीले रंग के है। सोने उसे पहनती है। मोनू पढ़ने में कुछ दिक्कत महसूस कर रहा है। 3 बातों का ध्यान रखें। वह अटक अटक कर पढ़ रहा है। बहुत बार वह शब्द को तोड़कर पढ़ रहा है। हर लाइन को वह शब्द की तरह पढ़ रहा है, ना कि वाक्य की तरह। अब मोनू को भी कोई 5 शब्द पढ़ने को दें। नानी, शेर, कान, फूल, मोर। मोनू को शब्दों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए हम मोनू को शब्द स्तर पर चिन्हित करेंगे। नियम के रूप में शब्द स्तर पर बच्चे को चिन्हित करने के लिए 5 में से किसी भी 4 शब्दों को सही से पढ़ा जाना चाहिए। यह मोनू की दोस्त रिया है। हमने उसे पहले ही अनुच्छेद दिखाया था जिसे वह नहीं पढ़ पाई। अब हम उसे कोई और 5 शब्द पढ़ने को कहेंगे। खून, मोती और गाना। रिया 4 शब्दों को सही से नहीं पढ़ पाई। अब उसे अक्षर स्तर पर ले जाते हैं। वह अक्षरों को सही से पढ़ सकती है, इसलिए हम उसे अक्षर स्तर पर चिन्हित करेंगे। अब हमारे साथ आयुष है। हमने आयुष को पहले ही अनुच्छेद दिखाया है, लेकिन वह उसे नहीं पढ़ पाया। अब आयुष को शब्द पढ़ने को देते हैं। पढ़ो, आप जो आता है। आयुष को शब्द पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अब हम उसे
अक्षर पढ़ने को देते हैं। इनमें से कोई भी 5 पढ़ो उंगली रख के। के, ये क्या है? पे, ये क्या है? जे, ये क्या है? ने, ये क्या है? नहीं, इसलिए मैं उसे शब्द स्तर पर चिन्हित करूंगी। स्तर पर चिन्हित करना चाहिए जिसको वह आराम से पढ़। ठीक, तो अभी मैंने जात मुझे काटा, तो हमने ऑब्जर्व किया इसमें कि किस तरह टेस्ट लेना है। एक चीज और हमें ध्यान रखना उसमें कि जो बच्चे अक्षर पढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला था टीचर ने कि 5 पढ़ें, तो हमें नंबर नहीं बोलना, उनको पढ़ने देना है। केवल उसमें नंबर 6 लिखे हुए हैं, पर ऑब्जर्व हमें 5 का करना है। भले वो 6-10 लिखे हों, 12 अक्षर हों, ऑब्जर्व 5 का करना है कि 5 में वो 4 सही पढ़ पा रहा है, कम से कम 4 सही तो होना ही चाहिए। तो इस चीज पे फोकस करेंगे। बाकी आपने देखा कि किस तरह शब्द में भी, शब्द और पैराग्राफ, अनुच्छेद को पढ़ने में भी अलग-अलग, मतलब बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने का तरीका आपने अलग-अलग तरीके से देखा कि एक ही अनुच्छेद को 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, पर वो 3 तरीके से पढ़ रहे हैं। उसमें से किसका पढ़ना माना जाएगा कि हाँ, ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसे स्टोरी देना है, और किन बच्चों का पढ़ना नहीं लगा कि वो शब्दों को पढ़ रहे हैं, तोड़ के पढ़ रहे हैं, तो हम उनको शब्द में ही शब्द में रखेंगे या फिर आगे। तो इस तरह का हमने ये देखा। ये हम जब इस तरह की जांचें कर लेते हैं, जांच पूरे कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसे एक टूल फॉर्मेट में बनाते हैं और उस टूल में रखना होता है हमको। तो उसे सर हम 1 मिनट, एक नोटिस है। पिछले वीडियो में हमने यह सीखा कि बच्चे के साथ पढ़ने के टेस्टिंग टूल का उपयोग कैसे किया जी। जा सकता है। 1 मिनट, हाँ, ये 2 मिनट में, 1.5 मिनट में सेशन कट जाएगा, तो इसी लिंक से वापस सभी लोग जुड़ जाएंगे। यही कहना था, सभी साथी वापस इसी लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएंगे। ठीक। पिछले वीडियो में हमने यह सीखा कि बच्चे के साथ पढ़ने के टेस्ट रहे हैं, तो आपको जांच के लिए उन सभी बच्चों के पढ़ने के रिजल्ट को एक साथ देखना होगा। इस तरह आप न केवल कैसा प्रदर्शन कर रहा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पूरे समूह या वर्ग के जांच के रिजल्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाए तथा उसका उपयोग कैसे किया जाए। आइए इस रिकॉर्डिंग शीट को पकड़ देखें। दिमाग मत खा जल्दी। इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि एक बच्चा उच्चतम स्तर पर चिन्हित करें? क्या आपको पिछले वीडियो का आकाश याद है? वह अनुच्छेद और कहानी दोनों धारा प्रवाह और सही से पढ़ सकता था, इसलिए वह कहानी स्तर पर चिन्हित किया गया था। दूसरी ओर रानी थी जिसने अनुच्छेद को पढ़ा था लेकिन कहानी नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए उसे अनुच्छेद के स्तर पर चिन्हित किया गया था। अन्य बच्चों को भी इसी तरह चिन्हित किया जा सकता है। अब हम प्रत्येक स्तर पर बच्चों की संख्या को गिनते हैं। अब आपकी समरी या सारांश टेबल कुछ इस प्रकार दिखेगी। क्या आप मुझे इस टेबल को सरल तरह से समझा सकते हैं? आकाश और बीना कहानी को आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए उनको कहानी स्तर पर चिन्हित किया गया है। रानी अक्षर, शब्द और मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से। तो हाँ, मैं अभी ये कह रहा था कि चूंकि अभी पूरे टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया हो गई है, कुछ लोग पहले से वाकिफ भी होंगे, फिर भी अगर किसी के मन में कोई सवाल हो एक बार, तो ये 1, 2, 3 स्लाइड हो गए हैं, तो इस वीडियो भी हो गए हैं, तो कुछ सवाल अगर हो तो जरूर एक बार पूछ लीजिए, हम आगे बढ़े फिर। सर सवाल ये है कि मान लीजिए तीसरी, चौथी, पांचवी कहानी पढ़ने का स्तर तो दूसरी के बच्चे के लिए है, तो तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चों को भी जब पहली बार वो हमारे क्लास में आते हैं तो हमको अनुच्छेद से उनका टेस्टिंग शुरू करना चाहिए क्या? जी, ये नहीं, हमने ये बताया इसमें कि जो 5वीं लेवल, जो कक्षा 2 का पाठ है, पाठ हमने कक्षा 2 कर लिया है, पर हम टेस्टिंग 5वीं के बच्चे का भी उसी से करते हैं।
अगर आप पांचवी क्लास का अगर आप ले लोगे तो हमारे बच्चे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो अभी तक का असर का सर्वे पिछले 10 सालों का पूरे इंडिया का, ना कि छत्तीसगढ़ का, पूरे इंडिया का यही बताता है कि आज भी कक्षा 5 के 50% बच्चे को वो पांचवी का पाठ पढ़ना नहीं आता, दूसरी का पाठ पढ़ना नहीं आता, पांचवी का नहीं। जो हम ये दूसरी का स्टोरी आपके सामने रखे थे, ये वाली स्टोरी पूरे इंडिया में 50% कक्षा 5 के बच्चों को ये कक्षा 2 के पाठ का पढ़ना नहीं आता, ये डेटा है। और अभी तो स्थिति और विपरीत हो गई है इन 1.5-2 सालों में, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें, मतलब हमें वही पाठ से ही शुरू करना है। बल्कि मैं तो कहा, आते ही पहले कहा कि आप अक्षर से शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि लेवल बहुत कम है बच्चों का, तो आप अक्षर से शुरू कर दो टेस्टिंग करना, अगर आपको दिक्कत होती है तो। बिल्कुल। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ऐसी भी संभावना है कि कई बच्चे जो अक्षर जानते थे या शब्द जानते थे, वो कई चीजों को भूल गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक स्तर नीचे जाकर भी उनका चेकिंग कर लेना चाहिए कि आखिर हमारा बच्चा किस लेवल पे है और हम कहाँ से जी। काम करना शुरू कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल, हाँ, ये अभी के लिए है, बाकी तो वही है हमारा जांच करने का तरीका, 5वीं तक के लिए सेम। हाँ, फिर तो ये और किसी का कोई सवाल? मुझे लगता नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये चीजें हो गई, हमने बच्चों को जांच कर लिया। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक चीज ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब भी वो, चाहे आप काम करें, चाहे गवर्नमेंट काम करे, चाहे कोई भी काम करे, इन बच्चों के लिए हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है भाषा में, कि उससे कहानी, धारा प्रवाह पढ़ना आना चाहिए। अभी देखिए, हम स्कूलों में अक्सर देखते हैं कि कक्षा अनुसार, कि कक्षा 1 के बच्चे को अक्षर आ जाए, कक्षा 2 के बच्चे को शब्द आ जाए या कुछ अनुच्छेद भी आ जाए, कक्षा 3 के बच्चे को फिर ऐसे आगे कक्षा वाइज वहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्कूल में एनसीईआरटी या सीईआरटी ने तय कर रखा होता है। पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा काम ना पढ़ पाने वाले बच्चे, जो भाषा में कक्षा 2 का पाठ भी ना पढ़ पा रहे हों, हम ऐसे बच्चियों को फोकस करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कहानी, धारा प्रवाह पढ़ना। अभी हमने इसमें समझ नहीं जोड़ा है, क्योंकि बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव लेके चला है कि केवल कहानी, धारा प्रवाह पढ़ना। तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जब चाहे कुछ भी काम करें, कुछ भी गतिविधि करें, किसी बच्चों के साथ काम करें, खासकर गतिविधि नहीं, हम क्या बोलेंगे कि किसी भी चीज में अगर आप अक्षर सिखा रहे हो, या आप कहानी सिखा रहे हो, या आप शब्द सिखा रहे हो, या आप गणित भी सिखा रहे हो, तो हमें ध्यान रखना है कि सुनना, बोलना, करना, पढ़ना, लिखना, ये 5 दक्षताएं हैं जो हर इंसान में होता है। हर इंसान में होता है। उसमें सुनने की दक्षता होती है, पढ़ने की होती है, बोलने की होती है, लिखने की होती है, करने की होती है। ये 5 दक्षताएं होती हैं, पर सबकी दक्षताएं अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जो है सुन के बहुत जल्दी समझता है, तो कोई व्यक्ति जो है जब तक करता नहीं है तब तक उसे जो है अनुभव देर से होता है। कुछ होते नहीं, जब तक वो पढ़ नहीं लेते तो उनको क्लियर नहीं होता वो चीजें। तो ये दक्षताएं होती हैं। तो हमें बच्चों में भी सेम ऐसी दक्षताएं होती हैं, वो 5, उनमें भी 5 दक्षताएं होती हैं। तो हम चाहे अक्षर सिखाएं, चाहे हम शब्द करें, शब्द के साथ काम करें, चाहे हम स्टोरी के साथ काम करें, हमें इन 5 चीजों से गुजरना होता है उस एक काम के साथ। अगर आप वाचन करा रहे हो, अक्षर पढ़ा रहे हो, आप रीडिंग करा रहे हो, सिंपल से कि आप रीडिंग करा रहे हो, तो वो रीडिंग आप इस तरह से कराओ, पूरा प्रोसेस, कि उसमें उनका सुनना भी हो, वो पढ़े भी, वो बोले भी अपने से, और वो उस पर कुछ काम करें, एक्टिविटी भी करें। करना मतलब एक्टिविटी करना, कुछ करके देखें और लिख के भी देखें। अगर आपको 5 सिखाना है, फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए माँ सिखाना है एग्जांपल, तो माँ को, उस बच्चे को उन 2-3 दिनों में लगातार उस माँ को लिखने का भी मौका मिलना चाहिए, उस माँ को पढ़ने का भी, उस माँ पर कुछ खेल खेलने का भी मौका मिलना चाहिए। तो ये 5 चीजों को कवर करने के लिए मौका मिलना चाहिए। उसकी जो भी दक्षता होगी, उस दक्षता से वो उस अक्षर को पकड़ के सीख जाता है। ये हमारा मानना है और यही हमारा मूल मंत्र है। तो तो ये मैंने पहले इसलिए बताया कि अभी हम जब गतिविधि आपको दिखाएंगे वीडियो, तो ऑब्जर्व करिएगा कि उसमें और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है।
एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि अब मेरा वीडियो आने से कहीं बंद ना हो, लैपटॉप तो डर रहा हूँ, पर मैं एक बार फिर चालू करके देखता हूँ ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूँ। आज वीडियो चालू नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं आपको सीधे शेयर से ही दिखाता हूँ, इससे नहीं हो पाएगा, कट जाएगा यार। आपका स्क्रीन शेयरिंग लगता है। स्क्रीन शेयरिंग अभी घूमने लगा लैपटॉप, फिर मैं मोबाइल से जुड़ गया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आपको होस्ट नहीं बना पा रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि आपको होस्ट बना दूं ताकि मेरा लैपटॉप फिर बीच में डिस्टर्ब होगा तो कहीं हम कट ना जाए, कट हो जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम होने वाली है। आप सर लैपटॉप बंद कर दें, आप मोबाइल से ही आज क्लास ले लें सर। आप अगर लैपटॉप में बंद कर दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अभी मैं होस्ट बन गया हूँ लैपटॉप में, आप तो हम लैपटॉप सब बंद लोग कर हट जाएंगे। आप लैपटॉप बंद हम लोग करेंगे का तो मैं होस्ट बन जाऊंगा ऑटोमेटिक, सब नहीं हटेंगे सर। ऐसा लो, मैं हाँ। बंद करता हूँ। और जब भी वीडियो चालू करता हूँ तभी लग रहा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आज भी वीडियो चालू करने की सोचने के बाद सोचा तो वो हो गया। हो जाता है सर कभी, बिल्कुल। चलिए, वीडियो दिख रहा है क्या मेरा? अब वीडियो तो आपका दिख रहा है, लेकिन अभी वो स्क्रीन शेयरिंग भी हटा नहीं है, वो लैपटॉप अभी बंद नहीं हुआ है। अच्छा, वो फिर से आ रहा है इसमें। हाँ अभी ठीक है सर। अभी ठीक है, हाँ। अच्छा, गपशप के लिए जरूरी कभी भी गपशप हो या हमें बच्चों के साथ बातचीत करनी हो तो हम अक्षर, भले हम पहले अक्षर से काम करते हैं पर अक्षर से नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह की स्टोरी होती है, इस तरह की कहानियां हैं जिसपे कुछ लिखा नहीं है, केवल चित्र है,
तो इन ये चीजों को ज्यादा यूज करना चाहिए, खासकर गपशप के समय। तो 2 ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बेझिझक बोलते हैं, प्लस उनकी स्टोरी की लर्निंग होती है, और इसके उनको एक पढ़ने का तरीका भी मालूम होता है। जो बच्चे अगर 1-2 के हैं, नए आएंगे अभी, तो कैसे पढ़ा जाता है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, इसकी भी जानकारी उनको होगी। इसलिए हमें कम से कम गपशप में भी इनका यूज बहुत जरूरी है। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट हमें अपने क्लास में समय रखना ही चाहिए बच्चों के साथ। ये नहीं कि चलो कल बात कर लिए तो आज कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, हमें डेली बात करनी चाहिए। तो एक इस तरह की कहानियों से हम शुरू कर सकते हैं उनके साथ। और हम जरूर बात करते हैं अक्षरों की, लेकिन हमारा मानना है कि पहले हम अक्षर से ही शुरुआत नहीं करते, हम एक स्टोरी, एक कहानी शुरुआत करते हैं। मेरे पास अभी कहानी यहाँ पे है नहीं, वो वाली 2 लाइन की बहुत छोटी कहानी। आप चाहे वो 5वीं का बच्चा हो, चाहे वो 4थी का बच्चा हो, अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता तो कभी भी अक्षर लेके शुरुआत नहीं कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप अक्षर तो सिखा सकते हो, लेकिन जो शब्द की समझ होती है, जो सेंटेंस की समझ होती है, जो कहानी की समझ होती है, वो नहीं बन पाती। तो ये सवाल आता है फिर कि जो बच्चा अक्षर नहीं जानता, उसे आप कहानी कैसे, प्रिंट कहानी क्यों? तो प्रिंट कहानी, अगर हमारे पास ये अभी एग्जांपल 12 खड़ी है, बट अगर ये प्रिंट कहानी है तो हम कैसे कहानी को पढ़ते हैं, और वो या अनुच्छेद को, पैराग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, तो वो चीज बच्चों की समझ बनती है। और जो कभी कभी जो शब्द मन पसंद होते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं, वो शब्द को वो उनके दिमाग में बैठ जाता है और उसका चित्र भी बैठ जाता है। तो इसलिए भी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अभी, हाथी की देखो लंबी लंबी सूंड, पर उनके हैं छोटे, उन पर पूंछ है उसकी छोटे छोटे। हाथी के देखो लंबे सूंड पर पूंछ है उसकी छोटे छोटे। इस तरह का अगर 2 लाइन कोई पैराग्राफ है तो ये जरूर पढ़ा के लेना। और इसमें मनपसंद शब्द तो हो सकता है वो हाथी बोले, बच्चा हाथी में गोला लगा दिया, फिर हम वो हाथी को लेकर के कि हाथी को चलो किस तरह दिखता है, उसको शब्द बोर्ड में लिख के दिखा दिए। अब उस शब्द को जो हमने बोर्ड में टीचर ने लिखा, बच्चे को बोलना आप जमीन पे लिखो, तो बच्चा उसी चित्र को, सबके हाथ में कार्ड हो, देख करके वो जमीन पे कुछ बनाने की कोशिश करेगा, चित्र बनाएगा। उससे वो हाथी लिख नहीं रहा, उस तरह का उसको चित्र बनाना है। चित्र बना के फिर उस हाथी को हम 2 अलग अलग, जब अभी हमने इकट्ठा लिखा, अब अलग अलग करते हैं, अलग अलग पढ़ेंगे। तो हमने पहले हा पढ़ा, फिर थी पढ़ा, हा को अलग कर लिया, थी को अलग कर लिया, 2 चीजें हो गई। फिर हम उसको, अब हा और थी, तो ये अलग अलग पढ़ना, तो उनको समझ में आएगा कि ये चीज अलग है, ये अलग है। अभी देखो इसको हम फिर जोड़ देते हैं, और उस हा और थी को हम फिर जोड़ दिए। कार्ड से भी ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 कार्ड है, अभी हमें ये ढच पढ़ना है, तो ये ढ है, ये छ है, ये हमने जोड़ दिया तो ढच हो गया। ऐसे ही हम कार्ड या जमीन पे भी लिख के, बोर्ड पे लिख के जोड़ दे, तो उससे वो, हम शुरुआत कहानी से किए, शब्द निकाले, शब्दों को तोड़ा हमने, फिर शब्दों को जोड़ा हमने, और उसको बोर्ड पे लिख के फिर पढ़ के क्या लिखा, हाथी। तो अगर 3, 4, 5 बार ऐसा हो गया तो उसे हा, थी और हाथी, ये चीज उसको शायद उसी दिन वो हो जाएगी, समझ बन जाएगी कि एक अक्षर है, इनको मिलाने के ऐसे पढ़ा जाता है। तो सोचिए हम उसे अभी क ख ग घ सिखाते एक तरफ, और आज ही हमने 1 आध घंटे में उसको हा था की पहचान कराते हुए हाथी का पहचान करा दिया। यानी अक्षर भी सिखाया हमने उसको, एक शब्द भी सिखाया, और वो शब्दों से कैसे कहानी बनती है, कैसे पैराग्राफ बनता है, कैसे अनुच्छेद बनता है, उसकी समझ हमने दे दी। तो कभी भी शुरुआत करें, इस तरह शुरुआत करें। और आपको सरल एक अच्छी चीज बताते हैं कि जैसे अभी मैं बोलूंगा, अभी मैं एक शब्द बोलूंगा, आपको ना उसको तोड़ना है। जैसे मैंने बोला राम, अब आपको तोड़ के बताना है र मा, अलग अलग बोलना है, ठीक है। अभी आप लोग बोल सकते हैं मेरे साथ, जैसे राधा, मैंने बोला राधा, तोड़िए इसको। रा और धा, हेलो,
हाँ, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसे मैं बोल रहा हूँ राधा, तो आपको हाँ, बोलना है रा और धा। र और ध रा बोला धा। हम। हाँ बिल्कुल, र हाँ, और ध और नहीं हमारे। बोलना है। हाँ, जैसे मैंने बोला राधा, तो आपको बोलना है रा धा, अलग अलग बोलना है बस। ये हमें सब बच्चों से बुलवाना है। मैंने बोला राधा, आप तोड़िए, तो आपको बोलना है रा धा। फिर मैंने बोला अभी दो अक्षर चला, फिर 3 अक्षर मोही, अब आपको अलग अलग करना है। तो कैसे करोगे आप? मो ही थ, आपको 3 बोलना है। ये हो गया तोड़ना। अभी आपको जोड़ना है। मैं बोल रहा हूं मो ही थ, जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे मोहित। मोहित। हाँ, मैंने बोला रानी, रानी, रानी। रानी, राइट। तो बाकी ये साथी भी बोल सकते हैं जिनको इसमें हाँ, बिल्कुल ये जोड़ो तोड़ो का कार्यक्रम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे बच्चे बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीखते हैं सर। हाँ, हाँ सही है, आप बिल्कुल सही बोलो। एक्चुअल में होता क्या, हमारे स्कूल एजुकेशन में ना हम अक्षर पे ही डूबे रहते हैं कि का बोलना है और का को लिखना है, लेकिन हम उन्हें ये नहीं दिखाते कि भाई वो आगे जाके तो पढ़ना किताब है, सेंटेंस है, वाक्य है। तो हम अभी से ऐसा कुछ काम क्यों ना करें कि वो अक्षर, शब्द और सेंटेंस एक साथ सीखे। 1 महीने में बच्चा कहानी पढ़ने लगे। और ये कोई बहुत बड़ी, बहुत कठिन चीज नहीं है। आप बड़े आराम से 45 से 60 दिन में बच्चों को कहानी पढ़ना सिखा सकते हो। बस हमें ऑब्जेक्टिव है कहानी पढ़ाना, कहानी सिखाना, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, शब्द सिखाना। जिस दिन आप अक्षर 12 खड़ी शब्द का ऑब्जेक्टिव ले लिए, आपको पूरे 2 साल लग जाएंगे। और इसीलिए हमारे स्कूल में 2 साल बाद जाके बच्चे, 2 साल क्यों, 4 साल 3 साल बाद जाके बच्चे किताब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं। क्योंकि वो हमारा लक्ष्य होता है पहले में 12 खड़ी तक ही लेके जाना। तो वो 12 खड़ी दूसरी तक चले जाते हैं, तीसरी तक होता है, दूसरी का शब्द होता है, वो तीसरी तक जाते हैं। तो हमारा वहाँ ऑब्जेक्टिव ही हमने ऐसा बना के रखा है। पर यहाँ अभी आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है केवल कहानी और कहानी। तो उसके लिए हमें, तब हमारी सोच बनेगी कि हाँ, हम शब्दों को कैसे कब खेलें, अनुच्छेद को भी खेलना है, आज ही हमको शब्द खेलना है, वाक्य पढ़वा के लेना है, और अक्षर के साथ भी खेलना है। तीनों काम करना है। और जो मैंने बोला था, सुनना, करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये अक्षर है, मैं पढ़ रहा हूं, कहाँ गया, क, ख, ग, घ। लेकिन इसमें भी निर्देश है, कुछ कुछ निर्देश होते हैं। कुछ निर्देश जो होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिस अक्षर के नीचे मैं उंगली रखता हूं, आप ध्यान से देखो, सुनो, पर मेरे पीछे दोहराना नहीं है। बच्चों को 2 चीजों से दूर रखना है कि रिपीट, दोहराने से, दोहराना जो होता है वो भी बहुत कंफ्यूजन करता है। क्योंकि अगर आपने बोला इतने लोग हैं यहाँ पे, इस एक क्लास में कई लोग हैं, या जहां हम अभी रूम में बैठे हैं, मेरे रूम में 3 खिड़कियां हैं, तो मैंने बोला खिड़की, तो स्वाभाविक है बच्चे कंफ्यूज आएंगे कौन सी खिड़की। लेकिन मैंने उंगली दिखा के बोला खिड़की, तो आप सबकी नजर उधर ही जाएगी। तो यानी पढ़ना आपको कि पीछे दोहराना नहीं, पहला मैंने बोला। दूसरा, उंगली रखकर ही पढ़ना, कभी भी पेन लेके नहीं पढ़ना। याद करो जब आप बचपन में थे और हमारे सर लोग डंडे से पढ़ाया करते थे ऐसे रख के, तो हमारा ध्यान, खुद मेरा ध्यान जाता था कि यार ये डंडा जब पड़ेगी तो कैसे लगेगा, और ये डंडा देखो इसमें कितने जोड़ हैं, कितने गठाने हैं, ये मोटे तरफ पकड़े हैं कि पतली तरफ पकड़े हैं। यानी बहुत सारी चीजें जाती है। पर उंगली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होता है, और हम छोटे से माँ बाप हमको उंगली दिखा के ही सारा काम बताते हैं। तो यहाँ पे उंगली देखने के लिए नहीं कि उंगली मोटी है पतली, वो ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर आपने कोई चीज रखा है, पेन रखा है, तो इसमें भी ध्यान जाता था स्कूल में। सर 2 रुपया वाला पेन रखे हैं क्या? या सर है भाई वो कीमती पेन रखे हैं, ऐसे पेन का कलर ऐसा है। तो ये वहां पे जो हमारा बच्चों का दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो उस अक्षर पे उनका फोकस नहीं होता। इसलिए उंगली, फिंगर रीडिंग, उंगली वाचन बहुत जरूरी है। कोई भी काम करते समय हमें उंगली का ही उपयोग करना है। हमारे कैलेंडर चार्ट ऐसी जगह पे लगे हों कि वो बच्चों की उंगली तक पहुंच पाए। ऐसा नहीं कि हम कैलेंडर चार्ट ऊपर लगा दिए, बच्चे डंडा लेके पकड़ रहे, वो डंडा कहीं और रखा है, अक्षर कुछ और बोल रहे हैं। और पीछे भी दोहराना, जो मैं उदाहरण दे रहा था कि पीछे बोलना नहीं। भाई संजीत बुलवाना है तो कोई भी संजीत बोल लेगा ना,
आप सब बोल देंगे संजीत, क्योंकि आपने सुन लिया, वो रिपीट कर रहे हो आप, लेकिन संजीत की पहचान नहीं हुई ना, कि आपको उंगली रख करके नहीं दिखाया गया कि ये संजीत है। तो रिपीट, अब वो बच्चा क्लास में पीछे भी घूम के वो क ख ग बड़े आराम से पढ़ लेता है, पर आप पक्की पहचान पूछ दो बीच से कि ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, तो वो नहीं बता पाता, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हुई है, उसकी रटने का काम हुआ उसके साथ। इसलिए ये कुछ कुछ चीजें हमें बताना पड़ता है। तो वो चीजें हैं उसमें। तो हमने अभी देखो रीडिंग भी लिया, अब ये पढ़ने के बाद हम नीचे से भी पढ़ाते हैं, बीच बीच में पूछ लेते हैं, और इससे हमने जोड़ो तोड़ो भी किया, बुलवा के लिया, पढ़ा के लिया, आपने सुना, और अब हम खेलते हैं, करके देखते हैं। तो करके देखना मतलब कुछ करना। अभी देखिए, अगर आप लोग कोई बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, बोलिएगा। क्या लिखा है? तेज से बोलिएगा। सभी लोग बोले फ। घ। हाँ ठीक है। अभी मैं इसमें से एक अक्षर छिपा लिया, जेब में डाल लिया। अब आपको फिर पढ़ना है, पढ़िए। गा, गा, है ना। अब बताइए मैंने कौन सा अक्षर छिपाया है? कौन सा अक्षर छिपाया है बताइए। चलिए देखते हैं कौन सा है। पा। अभी यही काम अगर मैं अगली बार करूंगा ना, आप सब लोग ध्यान से देखोगे कि ये संजय सर कौन सा छिपाते हैं कौन सा अक्षर छिपाते हैं। वो छिपाने को मतलब ऑब्जर्व करने के लिए आपको सारे अक्षरों को ध्यान से देखना पड़ेगा, यानी आपकी पहचान पक्की बनने वाली है। और अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम 2 ही कार्ड लें, हम 3 ही कार्ड लें, जरूरी नहीं कि हम 4 कार्ड पूरे लें, है ना। हम बिल्कुल कम कार्ड लें। और देखिए ये हो गया, अब जैसे बोला था ना करना, ये करना काम हो गया। तो अब हमने बच्चे को चार्ट में पढ़ाया, बीच से पूछा, हमने जोड़ो तोड़े से सुन के बोलने का मौका दिया, और हमने ये कुछ करके दिखाया। ये सारी गतिविधि जब एक दिन होता है ना, तो समझ जाइए उस बच्चे के उस अक्षर की पहचान उसी दिन हो जाती है। और अगर दूसरे या तीसरे दिन आपने रिवीजन कर दिया, वो उस अक्षर को बच्चा कभी भूल नहीं सकता। यानी हमें 2 या 3-4 अक्षर सिखाने के लिए 2-3 दिन काफी होते हैं, पर वो 2-3-4 अक्षर बस नहीं सीखता, वो उनके साथ वो 2-3 शब्द भी सीखता है। जो हाथी था, या हाथी के साथ पूंछ था, सूंड था, वो शब्द भी सीखता है, और वो सेंटेंस भी सीखता है कि हाथी पूंछ सूंड को लेकर के ऐसे बोला जाता है। तो 3-4 चीजें हम एक साथ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये खेल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी अलग गया। अगर हम हाथी पे बात कर रहे थे, हम उसके पूंछ पे बात कर रहे थे, तो कौन कौन सा अक्षर आएगा? ह, थ, प और छ। ये जो मैंने आपके साथ अभी खेल किया ना, इस खेल करते समय मेरे पास हा, था, है ना, पा और छ अक्षर ही होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे क्यों नहीं सीखते? हम बच्चे को क्या करते हैं, आज अक्षर सिखाए, कल गिनती सिखाने को दे दिए, परसों जोड़ घटाना सिखाने लगे, और हम बोलते हैं बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा। ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि गलती हमारी वहां पे। अगर हमने उनको हाथी पे बात किया है, हमने उनके साथ पूंछ पे बात की है, तो हमें हा, पा और था पे ही बात करना चाहिए। तो हमें इस पे ही खेल खेलना चाहिए। और इस पे खेल खेलने के बाद हमें हमने का भी लिया है, तो हम फिर बाद में का की 12 खड़ी ही बच्चों के साथ करनी चाहिए। आज का की 12 खड़ी करनी चाहिए, डा की 12 खड़ी करनी चाहिए, या जो अक्षर 4 अक्षर हमने लिया, केवल उन्हीं अक्षर पे फोकस, उन्हीं अक्षर की 12 खड़ी, उन्हीं अक्षर के शब्द सब। तो और ये हमारा 1 घंटे में हो जाता है बड़े आराम से, कि हम अक्षर भी पढ़ा सकते हैं उन्हीं अक्षरों को, उन्हीं अक्षर की हम 12 खड़ी, उन्हीं अक्षर की हम कहानी पहले ही ले लिए शुरू में। तो सारा काम हम उन्हीं अक्षरों पे कर रहे हैं एक दिन पहले दिन, ठीक है। तो इस ऐसे बहुत खेल हैं। वीडियो हमारे पास अभी हम कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये सरल था तो हम बता दे रहे हैं। ऐसे बहुत खेल हैं। अभी ना
एक जैसे तो अक्षर मेरे पास नहीं है, पर जैसे मैं मानता हूं कि ये 3 कलर हैं, ये 3 कलर है, ये अलग कलर। अब मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें बताइए मेहमान कौन है? कौन है मेहमान इसमें? का मेहमान है ना? तो कितनी जल्दी आप बता दिए कितनी। तो अब का मेहमान ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कलर था, एक्चुअल में ना यहाँ पे अलग अक्षर है, यानी तीनों एक अक्षर है, मा मा मा, और का अलग है। ठीक है, तो हमारे पास अक्षर अलग नहीं था तो हमने कलर ले लिया, तो ऐसे पहचान होती है। तो ये एक मेहमान, मतलब बहुत ऐसे खेल है छोटे कि हम जेब में रख करके भी, अपने बैग में हमेशा इनको रख सकते हैं, कहीं भी जाएंगे ये हमारे शस्त्र हैं, इनको लेकर के हम काम शुरू कर देते हैं। कभी भी साहित्य बच्चों को सिखाने में साहित्य रोड़ा नहीं होता, बस थोड़ा सा सपोर्ट होता है, तो कुछ कुछ चीजें हम लोग हमेशा रखे रहते हैं। अबे और ये हम और आपके जेब में, बैग में ऐसी चीजें हमेशा होनी ही चाहिए कि ये कुछ बारह खड़ी है, कुछ वो है, कभी बच्चे कहीं मिले उनको हम दे दिए उनके साथ काम करने के लिए। तो ये था हमारा अक्षर। ऐसे हम तो ये ध्यान रखेंगे आप कि हमें हर 2-3 दिन या रोज हम जो भी 2 लाइन की या 4 लाइन की कविता लेंगे, कहानी लेंगे, बहुत बड़ी कहानी नहीं लेनी, 4 लाइन की, उस कहानी को लेकर के हमें शब्द को जोड़ो तोड़ो कराना है। आप कहीं नोट कर सकते हो। कहानी को लेकर शुरुआत हम कहानी गपशप से करेंगे, गपशप के बाद कहानी में आएंगे, कहानी में हम जोड़ो तोड़ो तक जाएंगे, और जोड़ो तोड़ो के बाद हम फिर उन्हीं अक्षरों से 12 खड़ी के खेल पे आएंगे। ठीक है, अब 12 खड़ी के खेल के बाद हम आते हैं, अक्षर खेल के बाद 12 खड़ी में आएंगे। ये कहते हैं 12 खड़ी वाचन। भी 12 खड़ी वाचन करना है। तो देखिए 12 खड़ी वाचन एक होता क्या है कि हमारे बच्चे क्यों जल्दी शब्द पढ़ना नहीं सीखते, क्योंकि हम उच्चारण कुछ और करते हैं और क्या करते हैं, पढ़ाते कुछ और है। जैसे यहाँ पे है की, कु और कु, फर्क है दोनों के उच्चारण में, लेकिन बहुत मामूली फर्क है। पर हम उन्हें क्या सिखाते हैं, क में छोटा उ की मात्रा कु और क में बड़ा उ की मात्रा कु। तो जो कु है ना उसमें फर्क नहीं आता। बच्चे जब पढ़ते हैं क में छोटा उ की मात्रा कु, फर्क समझ में ही नहीं आता कि दोनों कु में क्या फर्क है। बस इतना फर्क है कि भाई जो इधर है ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, बच्चे ही जानते। इसलिए बच्चों को बताना पड़ता है 5वीं में भी कि 10वीं में भी कि छोटा कु लिखो, बड़ा कु लिखो। जब आप इमला बोलते हो तो इमला बोलते वक्त आपको बताना पड़ता है क्या छोटा लगेगा या बड़ी लगेगी, क्यों? क्योंकि आप उच्चारण के साथ कभी नहीं सिखाया। अभी देखिए 2 शब्द, कील और कील और किल, मेरे उच्चारण फर्क आया ना, कील और किल। इस तरह का एग्जांपल लेकर के देखिए हम इसे कील क्यों बोले और इसे किल क्यों बोले, जबकि अक्षर सेम है, दोनों में काला है, पर एक को हमने किल बोला और एक को कील बोला। किल कुछ दूसरा चीज होता है, पर कील का अर्थ अलग होता है। तो इस तरह की 12 खड़ी तो हम कभी भी मात्रा के साथ नहीं, उच्चारण के साथ सिखाना चाहिए। और बल्कि उच्चारण के साथ सिखाने पे पढ़ना बहुत आसान होता है। जैसे आपने की सिखाया है ना, और कु सिखाया, या की सिखाया कु सिखाया, तो कीकू, उसे कीकू बोलने में उसे मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा। आप की और कु को जोड़ के पढ़ाने में आपको 5-7 मिनट लगेगा। लेकिन आपको कीकू पढ़ाने के लिए की में बड़ी की मात्रा की और कु में बड़ा की मात्रा कु, बच्चा इतना सीखते सीखते कीकू भूल जाएगा और भूल ही जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हमें 12 खड़ी भी रीडिंग होना ही चाहिए इस तरह से। तो इस पर एक बार मैं उच्चारण कर दूं कि आप लोग करते रहेंगे। को, का, की, कु, के, कै, को, कुं, कहा। सबका उच्चारण बिल्कुल अलग है। कोई भी जैसे चे, चे, चो, चौ, ये सबकी अपनी अलग पहचान है, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, सबकी अपनी अलग पहचान होती है। तो हम उन्हें ऐसा नहीं पढ़ सकते कि को, वो के है, वो क है, वो को है। तो अगर ये चीज पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को जोड़ के, जो मैंने भी जोड़ो तोड़ो कह रहा था वो तो जोड़ो तोड़ो ओरली चल रहा था। अभी मैं बोलूंगा कि जमीन पे कराओ जोड़ो तोड़ो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे 12 खड़ी के काट बच्चों को दे दो हाथ में, सबके ग्रुप में 2-2 4-4 ग्रुप में दे दो कार्ड, और कार्ड दे दिया आपने, बच्चों को बोलो कि इन कार्डों को जोड़ो और पढ़ो लिखो।
सहायता से, ग्रुप की सहायता से, अकेले नहीं, इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप की सहायता से, तो वो क्या होगा कि बच्चे की को जब जोड़ के लिखेंगे ना तो पढ़ना भी सीखेंगे, क्योंकि उनको उच्चारण करना पड़ता है बारह खड़ी का। अगर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में एक बच्चे नहीं पढ़ना जानता है तो 2 को सिखा देगा। इसको बोलते हैं ग्रुप लर्निंग, ग्रुप में काम कराना। हमें कोशिश करना चाहिए पूरी क्लास ग्रुप में ही काम कराना हमेशा, हर चीज, तो वो एक दूसरे से सीखते हैं। तो इस तरह का काम ग्रुप में देना, बारह खड़ी से जोड़ के शब्द बनाओ, और बारह खड़ी दे दिया। हमें शिक्षक पूछते हैं आपने बारह खड़ी तो सिखाया ही नहीं, ये शब्द कैसे सीखेंगे? एक्चुअल में जब हम लोग आज शब्द और अनुच्छेद कहानी पढ़ रहे हैं, क्या कभी बारह खड़ी तक मुड़ के देखते हैं? नहीं देखते। वो बारह खड़ी एक वो था शब्द पढ़ने के लिए, और जब हम शब्द पढ़ने लगे, शब्द पढ़ना बच्चा सीख गया, तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि किल का मतलब क्या, किल क्या चीज है और कील क्या है, ये फर्क क्या है, उसको समझ में आ जाएगा, है ना। उसको सुन क्या है, सुन क्या है, सुन, सुन और सुन, सुना, उसका फर्क वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे छोटा क्यों है, यहाँ पे बड़ा क्यों है। इसका उच्चारण भी अलग है, इसका अर्थ भी अलग है। जब सीखेगा, जब हम उसको साथ में लेके चलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधि है। ये फॉर एग्जांपल था, आपको 12 एक अक्षर में 1-2 एग्जांपल दिया, 1-2 एग्जांपल बारह खड़ी पे। ये तो बेसिक लेवल के बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे शब्द में अटक रहे हों, शब्द पढ़ने में अटक रहे हों, उसका सबसे सरल और अच्छा तरीका है कि आपके पास एक, जैसे मान लीजिए कहीं तो अपना चाहिए, हाँ, अभी आपने टेस्टिंग टूल में देखा एक पैराग्राफ था, अनुच्छेद। तो उस तरह का अनुच्छेद अगर आपके पास है, या आप ले सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, आप कहीं से आपके पास होगा, कलेक्ट कर लेना आप। तो उस तरह के जो बच्चे पढ़ने में अटक रहे थे, आपने अपने टेस्टिंग टूल में भी देखा था, तीसरी वाली बच्ची कैसे अटक के पढ़ रही थी। और ऐसे शब्द अटक के पढ़ने वाले बच्चे सालों अटक के पढ़ते हैं, फिर कहीं जाके वो उनमें जो है धारा प्रवाह आता है। पर आप ना इनको चंद दिनों में 2 या 7 दिनों तक, 7 दिनों के अंदर आप धारा प्रवाह ला सकते हो, ऐसा कि हर बच्चे को अनुच्छेद दे दो हाथ में। जैसे अनुच्छेद अगर आपने दे दिया, अब ये अनुच्छेद देने के बाद आप पहले बच्चे से पढ़वा के लो, सारे बच्चे बैठे, पर अब एक बच्चे से पढ़वा के लो। वो बच्चा पढ़ेगा, राम बाजार जाता है, अटक के पढ़ा। अब आप उस बच्चे से वापस में कार्ड ले लिया, अभी मैंने बच्चे से पढ़वाया, अब मैं ले लिया, अब मैं पढ़ता हूं, राम बाजार जाता है, वह बाजार से मिठाई लाता है, उसे मिठाई बहुत पसंद है, सबने मिलकर खाई। अभी मैंने कैसे पढ़ा? अब आप सबको, जितने बच्चे हो, आप सबको मेरे जैसा पढ़ना है। और जब आपको लगे कि आप मेरे जैसा पढ़ लेते हो, आप आके मुझे सुना देना। कोई टाइम बाउंड नहीं कि नहीं आपको सुनाना है, आपको पढ़ना है, मैं आके सुनूंगा, कोई वो नहीं। ये कार्ड पकड़ो, अभी जैसे मैंने पढ़ा इसी तरह आप सबको पढ़ना है, पर आप कार्ड ले जाओ, प्रैक्टिस करो, और जब आपको लगे कि आप मेरे जैसा पढ़ लेते हो तब सुनाना। ये नहीं कि अभी जब सुन, और बच्चों को फ्री छोड़ दो। आप देखना, आपको 5 मिनट बाद ही बच्चे आपके पास दौड़ दौड़ के आने लगेंगे, सर मेरा सुनिए, सर मेरा सुनिए। और आप देखेंगे कि वो बच्चा जब पढ़ेगा ना, तो आपके जैसे पढ़ने की पूरी कोशिश करेगा। बाकी 2-4 बच्चे पढ़ भी लेंगे, पर हो सकता है आप लोग कहोगे या कोई भी कहता है कि वो तो बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है ना, उनको याद हो गया। अभी आप उनको तुरंत पढ़ाने के बाद दूसरा अनुच्छेद दे दो और बोलो अब इसको पढ़ के बताओ मेरे जैसा। तब आप ऑब्जर्व करना, आपका काम वहीं पे, आपका लर्निंग क्या, जो मैं बोल रहा था कि हमें बच्चों को नहीं सिखाना है, बच्चों से हमें सीखना है। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका बच्चा, वही बच्चा जो पहली बार जैसे अटक के पढ़ा था, मात्र 5 से 10 मिनट के अंतराल में, अब जब वो पढ़ रहा है, उसके पढ़ने में थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा कि अब वो कहीं थोड़ा सा अच्छा पढ़ने लगा। जबकि हमने उसका अनुच्छेद बदल दिया, हमने उसकी कहानी बदल दी, पर चूंकि उसे समझ में आया कि सर ने जैसा पढ़ा वैसे पढ़ना होता है। तो इसलिए एक डायलॉग है इसके लिए, जब भी आप, जैसे मैंने, आप 12 खड़ी पढ़ लिया, अब कौन पढ़ेगा? मेरे जैसा कौन पढ़ेगा? ये शिक्षक को बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा शिक्षक की नकल करते हैं।
वो कैसे पहनते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे खड़े होते हैं, वो बच्चे भी नकल करते हैं, उससे बनना चाहते हैं। तो वही है कि मेरे जैसा कौन पढ़ेगा, ये जो डायलॉग है, ये सेंटेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए कि मेरे जैसा कौन पढ़ेगा। पर उनको फ्री छोड़ना, और फ्री छोड़ने के बाद फिर वो खुद आके सिखाते हैं। और इसका बहुत ज्यादा, इसका एक दो नहीं, सब कई बार हमारे पास इसका अच्छे मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस आए कि हम बच्चों को 5-7 दिनों में ऐसे अटकते हुए बच्चों को हम कहानी तक पहुंचा देते हैं। तो आप ये इस तरह जब करेंगे तो आपको समझ में आए।